गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्यालय संगठन का पेपर। यहाँ पर कार्यालय संगठन का पेपर, वो भी हम जो बात कर रहे हैं 2022 में जो पेपर आया था, मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। कार्यालय संगठन का जो ये पेपर होता है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का जो ये पेपर होता है, ये पेपर इंटरमीडिएट कक्षा में जो वाणिज्य वर्ग की व्यावसायिक शिक्षा की जो ट्रेडें चल रही हैं, व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य वर्ग की 9 ट्रेडें चल रही हैं, उनमें ये पेपर होता है। आखिर वो कौन-सी 9 ट्रेडें हैं, उन सभी के लिए कॉमन पेपर आता है। उन सभी के लिए कॉमन पेपर आता है। आखिर वो ट्रेड कौन-सी है, वो मैं आपको बता दूँ बेशक कौन-सी है और जिनमें ये पेपर आएगा। अ, एक तो होती है अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, इस ट्रेड में आएगा, बैंकिंग की ट्रेड होगा। आशुलिपि एवं टंकण हिंदी की ट्रेड में भी ये पेपर होगा, ये तीसरा पेपर कहलाता है। आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी में भी ये पेपर होगा। हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग की जो ट्रेड है, उसमें भी ये पेपर होगा। बीमा पद्धति में भी होगा, सहकारिता में भी होगा, विक्रय तथा विपणन कला में भी होगा। तो इतनी ये ट्रेड हैं, इन सभी ट्रेडों में ये पेपर आएगा जो कॉमन पेपर होगा सभी ट्रेडों के लिए। आखिर ये किस तरह से आएगा वो भी आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये जो हमारे पास पेपर होगा, इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास में होंगे वो 3 क्वेश्चन जो हमारे पास में होंगे, वो 3 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, 8-8 अंक के क्वेश्चन होंगे। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे, वो 8 अंक के क्वेश्चन हमारे पास में होंगे और इसी तरह से हमारे पास में अब जो 3 क्वेश्चन होंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसी तरह अब इस तरह से हमारे पास में 18 जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ये जो हमारे पास में 3 क्वेश्चन हैं और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। बीजक और विक्रय विवरण जो को न्यूमेरिकल करने को आता था, वो 30% जो सिलेबस हटाया गया है उसके अंतर्गत है। तो यानी कि वो बीजक या विक्रय विवरण का क्वेश्चन इसमें इस बार भी नहीं आएगा। फिलहाल बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस तरह से ये पेपर आया था कार्यालय संगठन का। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारे पास में ये पेपर है 2022 का पेपर है, व्यावसायिक कार्य एवं कार्यालय संगठन का पेपर है और ये सभी ट्रेडों का तीसरा पेपर कहलाता है। कौन-कौन सी ट्रेड है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी अभी। अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण है, बैंकिंग है, आशुलिपि एवं टंकण की ट्रेड हैं, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी, आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी, विपणन तथा विक्रय कला है, सचिवीय पद्धति है, बीमा पद्धति है, सहकारिता है, टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी, इन सभी के लिए ये कॉमन पेपर और ये कॉमन पेपर जो है ये हमारे पास में 60 अंक का ये पेपर है। 15 मिनट जो मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, सभी के लिए मिलते हैं। फिलहाल इसमें कोड की भी मैं आपको बताऊँ तो कोड भी आपके यहाँ पर कैसे-कैसे कोड होंगे वो मैं आपको बता दूँ। इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास में दे रखे हैं, ये हमारे पास में विषय कोड दे रखे हैं। ये सब विषय कोड हैं और यहाँ पर इस तरह से यहाँ जो हमारे पास ये दे रखे हैं, ये संकेतांक हैं, ये पेपर कोड हैं। अब ये विषय कोड तो आपको सबको मालूम होंगे अपने-अपने, तो विषय कोड के अनुसार ही यहाँ पर हमारे पास में ये होते हैं। जैसे आशुलिपि एवं टंकण हिंदी है, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी का जो विषय कोड है 224 है और 224 का ये तीसरा पेपर है, ऑब्लिक 3 लिखा हुआ है। इसका जो कोड होता है 518 होता है, चेंज नहीं होता है, यही रहता है। तो बाकी और जो भी सेंटर है, परीक्षा केंद्र है आपका, वहाँ पर भी इसको बताया जाएगा कि आपका कोड जो है वो कौन-सा है इनमें से, कौन-सा कोड आपको भरना है। वैसे कोड ये भरना नहीं होता है, इसको भरना होता है। तो कॉपी में हमें ये भर देना है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये इन ट्रेडों में है और बाकी तो ये रूल्स यहाँ पे लिखे हैं कि 15 मिनट देने हैं। आखिर पेपर किस तरह से आया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन किस तरह से आए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने थोड़ी-सी भी पढ़ाई कर ली है, तो आप 60 नंबर में से 55 नंबर बड़े आराम से लेकर के आ सकते हैं। ये 2 पेजों का एक साथ है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन जो यानी शुरू के 3 क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आखिर कौन क्या क्वेश्चन थे, किस तरह से क्वेश्चन आए थे 2022 में वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में था वो क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन है देखें कि डाक द्वारा व्यापार से क्या आशय है? इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। डाक द्वारा व्यापार से क्या आशय है यानी कि अर्थ जो है इसका 2 नंबर में है। इसके गुण जो हैं वो 3 नंबर में और इसके जो दोष हैं वो 3 नंबर में। इस तरह से इसके अंकों का विभाजन हो गया और इस कुल मिलाकर के 8 अंक का ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आप इसको कर दें। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसके अथवा में भी दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, विभागीय भंडार से क्या आशय है? विभागीय भंडार के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए।
यहाँ पे भी इसका जो अर्थ है, उसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं और इसके जो लाभ हैं, 3 अंक निर्धारित हैं और जो दोष हैं, वो इसके 3 अंक निर्धारित हैं। अब आप इन दोनों को नहीं कर सकते, या तो इस क्वेश्चन को करेंगे या फिर इसको करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को किया है, तो इसको नहीं करेंगे और अगर इस क्वेश्चन को किया है, तो इसको नहीं करेंगे। अगर दोनों कर भी दिए, फिर भी केवल आपको केवल और केवल 8 अंक ही प्रदान किए जाएँगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था, जो कि 8 अंक का था। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही क्वेश्चन अब अंग्रेजी में यहाँ पर दे दिया गया। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास में है, वो क्या था? वो क्वेश्चन नंबर था दूसरा, कि मध्यस्थ कौन होते हैं? क्या मध्यस्थों का उन्मूलन संभव है? समझाइए। यहाँ पर जो मध्यस्थ कौन होते हैं, इसका अर्थ है, वो 3 नंबर में है और इसका जो उन्मूलन संभव है, वो यहाँ पर 5 अंक इसके लिए निर्धारित है। आपसे अगर ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, अथवा में दे रखा है इसको नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं आता है और ये क्वेश्चन आपसे आता है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे और इसमें लिखा है, अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? आप अपने प्रधान के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? क्वेश्चन है, अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? अपने प्रधान के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इसमें भी हमारे पास 8 अंक का क्वेश्चन है। निर्धारण है यहाँ पर अंकों का, कि इसका जो अर्थ है अभिकर्ता का, 2 अंक है। अधिकार के लिए 3 अंक हैं और कर्तव्य के लिए जो है वो 3 अंक हैं। इस तरह से ये 8 अंक हैं। करना कोई सा एक ही क्वेश्चन इसमें से होगा। यही क्वेश्चन अब यहाँ पर अंग्रेजी में भी दे रखा होगा, तो अंग्रेजी में करना चाहें तो आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहें, हिंदी में कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है और तीसरा क्वेश्चन ये भी हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 अंक का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है, श्रम बचत यंत्रों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 श्रम बचत यंत्रों की कार्यप्रणाली लिखिए। अर्थ जो है श्रम बचत उपकरण के अर्थ का, वो 3 अंक है निर्धारण और इसके 4 यंत्रों के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में पूछा है, वो 5 अंक है। अब इसके अथवा में कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल गए 5 क्वेश्चन, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 मिल गए और 5 में से कोई से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक ही मेन क्वेश्चन और अथवा का क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन कोई सा कर सकते हैं। बात करते हैं इससे आगे की, आगे अब हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखें कितने क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास, नकद छूट क्या है? ये आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा, बही खाता फर्स्ट में, नकद छूट और जो हम पढ़ा है उसमें वही चीज़ है। नकद छूट हो गई हमारे पास में और विक्रय छूट हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन हिंदी, अंग्रेजी दोनों में दे रखे हैं। तो दूसरा 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, विभागीय भंडार के महत्व को लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि दूरदर्शन विज्ञापन का महत्व समझाइए। 7वां क्वेश्चन है, फुटकर व्यापारी की सेवाएँ बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है 8 नंबर का, उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभों का उल्लेख कीजिए। सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास में है, निश्चित मूल्य की दुकान क्या होती है या क्या है? 10वां क्वेश्चन है, सहकारी संगठन क्या होता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, क्वेश्चन नंबर 11, फुटकर व्यापार क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञापन की क्या आवश्यकता है? मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ केवल पेपर दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन 2022 में आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13वां हमारे पास है, श्रृंखलाबद्ध दुकानों के दोषों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, डाक द्वारा व्यापार के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, समय लेखन यंत्र के 4 लाभ बताइए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में डाक व्यापार की लोकप्रियता न होने के क्या कारण हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 17वां, समय लेखन यंत्र के कार्य बताइए। 18वां क्वेश्चन हमारे पास में है, थोक व्यापारी की 4 विशेषताएँ बताइए और 19वां क्वेश्चन हमारे पास में है, समाज के प्रति थोक व्यापारी की सेवाएँ
क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और जो है हमारे पास में विभागीय भंडार की क्या विशेषताएँ हैं? 21वां क्वेश्चन हम और ये लास्ट क्वेश्चन है, श्रुतवाचक यंत्र का प्रयोग लिखिए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 21 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन लॉन्ग हैं और 18 क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक का है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक का 1 है। इस तरह से पूरा पेपर जो हमारे पास है, वो 60 अंक का पेपर है। 2022 में इस तरह से ये पेपर आया था, क्वेश्चन आए थे। अभी भी इसी तरह से इसी पैटर्न पर आएँगे कि 3 क्वेश्चन लॉन्ग और 18 क्वेश्चन शॉर्ट। फिर मिलेंगे इसके चौथे पेपर के साथ में।